नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से चुनावी समर में। हम लेकर आए हैं आपके लिए बीएसपी फैमिली के कुछ और अपडेट्स। देश की जनता का सामाजिक शोषण हो या फिर देश के संवैधानिक मूल्यों की हत्या की बात हो, मौजूदा मोदी सरकार ने इन दोनों ही असंवैधानिक और असामाजिक कार्यों को बढ़ चढ़कर किया, जिसकी वजह से देश की एक बड़ी आबादी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। क्या आखिर उन्होंने मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में आने क्यों दिया? हालांकि कुछ जनता को यह पता है कि मोदी जन समर्थन से नहीं बल्कि ईवीएम और चुनाव आयोग के समर्थन से सत्ता में आए हैं, जिसकी वजह से उनका गुस्सा ईवीएम पर फूट पड़ा। हालांकि अगला लोकसभा चुनाव होने में अभी 4 वर्ष का समय बाकी है। ऐसे में मोदी को सत्ता से हटाना फिलहाल नामुमकिन है, लेकिन ईवीएम के खिलाफ जनता अभी से ही चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है और जनता को इस काम में सहयोग करने के लिए राजरत्न अंबेडकर आगे आए हैं। आपको बता दें कि राजरत्न अंबेडकर भारी जन समर्थन के साथ फिर से चुनाव आयोग के पास पहुंच सकते हैं, जहां चुनाव आयोग से जनता सवाल करेगी कि आखिर भारी विरोध के बाद भी लोकसभा चुनावों में भाजपा को 300 से ज्यादा सीटें कैसे हासिल होगी। वहीं जनता का एक सवाल यह भी है कि आखिर इतने विरोध के बाद भी चुनाव आयोग ईवीएम को हटाने के लिए तैयार क्यों नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर राजरत्न अंबेडकर जनता के साथ रहेंगे तो इससे उनका हौसला भी बढ़ेगा, यानी कि इस बार भारी जन समर्थन के साथ राजरत्न अंबेडकर ईवीएम के खिलाफ चुनाव आयोग में हमला बोल सकते हैं। वैसे भी अगर कोई जंग जनता और सिस्टम के बीच हो तो ज्यादातर जीत जनता की ही होती है। इस तरह अब तक ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले राजरत्न अंबेडकर को बड़ी सफलता हाथ लगी है, क्योंकि इस बार देश की एक बड़ी आबादी उनके साथ चुनाव आयोग में धावा बोलने को तैयार है। और अगर भारी बहुमत के साथ चुनाव आयोग में यह आवाज पहुंच गई कि देश की एक बड़ी आबादी ईवीएम से खुश नहीं है, तो हो सकता है कि या तो चुनाव आयोग या फिर सुप्रीम कोर्ट दोनों में से कोई भी ईवीएम को बैन करने के लिए मजबूर हो जाए, जिससे देश से सफाया का रास्ता साफ हो जाएगा। कुल मिलाकर हम यह कह सकते हैं कि राजरत्न अंबेडकर ईवीएम के खिलाफ जंग में एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां से सफलता उनसे बस चंद कदम ही दूर है। अब देखना यह है कि इस बार चुनाव आयोग ईवीएम के प्रति क्या फैसला लेती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप हमारे प्रोग्राम्स को today's.com पर भी देख सकते हैं और आप हमें टुडेज टीवी पर ट्वीट भी कर सकते हैं। थैंक यू।